हेलो। हाय एवरीवन। आज हम लोग क्लास 12 के फर्स्ट टॉपिक को जस्ट रिवीजन के लिए देखने वाले हैं फिजिक्स में, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। हेल्प के लिए हम लोग एनसीईआरटी बुक को ले रहे हैं। तो आप इलेक्ट्रोस्टेट्स में पढ़ते क्या हैं? इन इलेक्ट्रोस्टेट we will deal with the force on charge due to the another charges, field due to a charge and potential due to a charge। तो हम इसमें फोर्स, फील्ड और पोटेंशियल के बारे में पढ़ने वाले हैं जब चार्ज क्या हो, रेस्ट में हो, व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट। तो सबसे पहला चीज क्या है कि हमें इलेक्ट्रोस्टेट पढ़ना है। तो ये पढ़ने के लिए आपको पहले चार्ज के बारे में जानना होगा। किसी बॉडी पे चार्ज का क्या मतलब बनता है? तो किसी बॉडी पे जो चार्ज का मतलब बनता है वो ये है क्या कि उस बॉडी पे नेट या तो पॉजिटिव चार्ज हो या नेट क्या हो, निगेटिव चार्ज। चार्ज का मतलब होता है नेट पॉजिटिव और नेट निगेटिव चार्ज। चार्ज का मतलब ये नहीं है कि कोई बॉडी है तो उसमें चार्ज होगा ही, जबकि भले वह मेटर जो है हर सब्सटेंस मेटर से मिलके बना है, और मेटर जो है एटम और ग्रुप ऑफ एटम से मिलके बना है, एटम और ग्रुप ऑफ एटम से मिलके बना है, और हर एटम और ग्रुप ऑफ एटम इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन से मिलके बने हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से मिलके बना है। लेकिन आप जानते हैं कि एटम में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, और जो अमाउंट ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन्स पे होते हैं जस्ट अपोजिट साइन वही अमाउंट ऑफ चार्ज प्रोटॉन्स पे होते हैं। तो जनरली एटम्स आर न्यूट्रल। तो ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होगा तो उस बॉडी पे चार्ज होगा ही। चार्ज होने का मतलब या तो आपके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा या डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया। या तो आपके बॉडी में या आपके ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से ज़्यादा होगी या कम होगी। उसके बेसिस पे चार्ज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। वन इज कॉल्ड पॉजिटिव एंड अदर इज कॉल्ड निगेटिव। पॉजिटिव चार्ज का मतलब है, आपको मैं बता दूं, किसी भी बॉडी पे चार्ज डेवलप होने का मतलब है वह ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से होगा। बिकॉज किसी भी एटम्स को अगर देखें उसके न्यूक्लियाई उसके अंदर होते हैं जिसमें प्रोटॉन्स पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन उसके बाहर घूमते रहते हैं। तो हम किसी भी एटम से इजीली ले और दे सकते हैं किसको, इलेक्ट्रॉन्स को। इसलिए चार्ज डेवलप होने के लिए इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा, ना कि प्रोटॉन्स का। सो इन ए बॉडी चार्ज डेवलप ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉट ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन्स। यह हो सकता है लेकिन होता नहीं है। हम लोग जब भी किसी बॉडी पे चार्ज डेवलप होता है ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं आपको एक और बात बता दूं, जो हमारी फिजिक्स है क्लास 12 की, इसमें हम दो ही चीज़ तो पढ़ने वाले हैं। एक फोटॉन्स, लाइट वेव्स के बारे में, लाइट के पार्टिकल्स और वेव के बारे में, दूसरा चार्जेस के बारे में। आपकी यही फिजिक्स है। अब तो किसी बॉडी पे चार्ज का मतलब होता है या तो पॉजिटिव चार्ज या तो निगेटिव चार्ज, और ये चार्ज डेवलप होता है ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई इलेक्ट्रॉन लेता है वह निगेटिवली चार्ज डेवलप करता है अपने ऊपर, अगर वह किसी को इलेक्ट्रॉन देता है तो वह अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप करता है। आज हमारा सबसे पहला फोकस है कि हम कैसे किसी बॉडी को चार्ज करेंगे। तो बॉडी को चार्ज करने के बहुत सारे स्टेप्स हैं, बहुत सारे प्रोसेस हैं। फर्स्ट प्रोसेस इज कॉल्ड
चार्जिंग बाय फ्रिक्शन या चार्जिंग बाय रबिंग। इसको हम कहते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन या चार्जिंग बाय रबिंग। हम जब दो बॉडी को रब करते हैं, इसमें चार्ज का ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन बॉडी टू दी अनदर बॉडी, और इसमें जिसके पास चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है वह इलेक्ट्रॉन को होल्ड करेगा, और जिसके पास चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी कम होता है वो इलेक्ट्रॉन को दे देगा। तो जिसके पास चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है वह निगेटिवली चार्ज होगा, और जिसमें चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी कम है उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। तो सबसे पहला प्रोसेस है चार्जिंग बाय रबिंग। सेकेंड, चार्ज करने का जो प्रोसेस है उसको हम आगे पढ़ेंगे, उसको हम लोग कहते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। थर्ड जो प्रोसेस है उसको कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये तीन आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। फोर्थ जो प्रॉपर प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं चार्जिंग बाय फील्ड इमिशन। फिफ्थ जो होता है बेटा वो होता है चार्जिंग बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और सिक्स्थ जो होता है वो होता है चार्जिंग बाय थर्मल इमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, चार्जिंग बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हम पढ़ेंगे वो हम एटम और एटम में पढ़ते हैं, वो भी आगे हम पढ़ेंगे। चार्जिंग बाय थर्मल इमिशन भी हम पढ़ सकते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर में। और ये जो आपके चार फेनोमेनन है आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला है चार्जिंग बाय रबिंग, मतलब जब हम एक वस्तु के ऊपर दूसरे वस्तु को रब करते हैं तो इससे क्या होता है, एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉडी में जाता है, जिसको हम कहते हैं चार्जिंग बाय रबिंग। जैसे आप देखें यहाँ पे सिल्क थ्रेड है और ग्लास रॉड है। जब हम सिल्क थ्रेड पे ग्लास रॉड को रब किए तो पाए क्या, जो हमारा ग्लास रॉड है वो पॉजिटिवली चार्ज हुआ और सिल्क थ्रेड निगेटिवली चार्ज हुआ। इसका मतलब हुआ ग्लास रॉड पे चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी कम है। वेर जहाँ पे हम अगर सिल्क थ्रेड और प्लास्टिक रॉड को रब करते हैं तो प्लास्टिक रॉड पे निगेटिव चार्ज डेवलप हुआ और सिल्क थ्रेड पे आपका पॉजिटिवली चार्ज डेवलप हुआ। इसके बाद इस तरह से हम चार्ज को देखें कि चार्ज कैसे डेवलप होता है। जब हम दो बॉडी को रब करेंगे तो इससे चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से डेवलप होता है। अब नेक्स्ट हम चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। क्या फिर पढ़ेंगे आप चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले चार्ज की प्रॉपर्टीज को देखें तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि चार्ज दो प्रकार के हुए, वन इज पॉजिटिव और अदर इज निगेटिव। पहला है कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करते हैं, या एक निगेटिव चार्ज दूसरे निगेटिव चार्ज को रिपेल करते हैं। वेयर एज अनलाइक चार्ज, एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है, यह एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। नेक्स्ट हम ये देखेंगे, पहला प्रॉपर्टी है लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। चार्ज मात्र दो प्रकार के होते हैं। आगे और हम देखेंगे इसके बाद, चलिए क्वेश्चन तो बाद में करेंगे। अब आता है चार्जिंग बाय कंडक्शन या चार्जिंग बाय इंडक, क्या है कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में पहले जान लीजिए। जैसा ये बोल रहे हैं इन्हीं के थ्रू हम डिस्कशन को ले जाएंगे। तो कंडक्टर्स किसे कहते हैं? कंडक्टर्स वैसे मटेरियल है जिससे जो इजिली चार्ज, जिसमें चार्ज इजिली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकता है। मतलब कंडक्टर्स होता है जिसमें चार्ज इजिली एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। वहीं इंसुलेटर में, मतलब कंडक्टर में चार्ज फ्री होते हैं टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू दी अनदर प्लेस। बट इंसुलेटर में चार्ज फ्री नहीं होते हैं, वो जहाँ हैं वो वहीं रहेंगे।
वह फ्री नहीं है, वह मूव नहीं कर सकते। वो मूव नहीं कर सकते, वो जहां है वहीं रहेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव। लेकिन कंडक्टर में वो चार्ज मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू दी अनदर प्लेस। तो कंडक्टर में चार्ज फ्री टू मूव, बट इंसुलेटर में चार्ज आर नॉट फ्री टू मूव। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि किसी बॉडी पे चार्ज है ये कैसे बताएंगे। तो मैं आपको ये बता दूं, थोड़ा ये जानिए, ये एक्सपेरिमेंट जो है ये एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है। सबसे पहले आप ये समझिए कि देखिए, हम अगर एक मास लेते हैं m1, दूसरा मास लिए m2, ये m1 m2 एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करेगा ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मास के बीच अट्रैक्शन होता है, बट रिपल्सन चार्ज के बीच में होता है, अट्रैक्शन भी चार्ज के बीच में होता है। तो अगर कोई बॉडी है उस पे चार्ज है, ये आप कैसे पता करोगे, कैसे कंफर्म करोगे कि किसी बॉडी पे चार्ज है। तो अगर वह किसी दूसरे बॉडी को, जो बॉडी को हमें पहले से पता है उस पे चार्ज है, मेरे को पता है कि वो बॉडी पे चार्ज है, वह इस बॉडी को, और मुझे पता है कि इस पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे क्या है, निगेटिव चार्ज। तो ऐसा नहीं कहेंगे ये पॉजिटिव चार्ज है, इस बॉडी को वो अट्रैक्ट किया तो पक्का इस पे क्या है, निगेटिव चार्ज है। हो सकता है इस पे चार्ज ही ना हो, मास हो, उसके कारण अट्रैक्शन हो। लेकिन अगर इस बॉडी को ये रिपेल कर रहा है तो कंफर्म है, कंफर्म है कि वह उस पे रिपल्सन के कारण ही, चार्ज के कारण ही रिपल्सन हो सकता है, मास के कारण तो अट्रैक्शन होगा। तो अट्रैक्शन डिसाइडर नहीं है बॉडी पे चार्ज होता है या नहीं, रिपल्सन डिसाइडर होता है। तो पहला तरीका तो यह है कि आपके पास कोई टेस्ट चार्ज है, और अगर वो टेस्ट चार्ज का चार्ज आप जानते हैं और सामने वाला जो बॉडी है उसको वो रिपेल कर रहा है, तो अगर आप मान लीजिए आपके पास टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है तो मीन्स सामने वाले के पास भी क्या है, पॉजिटिव है। और अगर आपके पास टेस्ट चार्ज निगेटिव है और सामने वाले को रिपेल करा, तो इसका मतलब सामने वाले को पे क्या सा चार्ज है, निगेटिव। लेकिन अगर आपके पास टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है और सामने वाले बॉडी को वो अट्रैक्ट किया, तो आप ये नहीं कहोगे कि देखिए इस पे निगेटिव है तो इसका मतलब सामने वाले पास पॉजिटिव है। हो सकता है वो अट्रैक्शन मास के कारण भी हो। अब ये अलग बात है, स्ट्रेंथ की बात करेंगे वो ठीक है, लेकिन हम, अट्रैक्शन इज नॉट डिसाइडर बॉडी हैविंग चार्ज। हम हमेशा रिपल्सन से कहेंगे कि उस बॉडी पे चार्ज है या नहीं। पहला तरीका। सेकेंड तरीका क्या है, उसी के लिए एक एक्सपेरिमेंट बना गया है। ये एक्सपेरिमेंट है गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट। देखिए, गोल्ड का एक पतला सीट बना सकते हैं, और वो सीट जो लीफ है वो एकदम एक दूसरे से, यहाँ से ये ऐसे, ये फ्री है मूव करने के लिए, और इसको एक कंडक्टिंग रॉड से जोड़ रखे हैं, और ये न्यूट्रल होता है, पहले पहले इसको न्यूट्रल कर दिए। जैसे ही किसी चार्ज बॉडी से इसको टच करेंगे, वह चार्ज इनमें ट्रांसफर हो जाएगा, और चार्ज ट्रांसफर होते हुए उनके दोनों प्लेट्स पे लाइक चार्ज आ जाएगा, सेम प्रकार का चार्ज आएगा। और लाइक चार्ज क्या करता है, रिपेल ईच अदर। और ये लीफ अगर खुल गया, इट मीन्स वो बॉडी में चार्ज है। अब वो बॉडी में चार्ज कैसा है, पॉजिटिव या निगेटिव, उसके लिए तो आपको मैंने बताया कैसे निकालना है। तो इस तरह से हम यह पता कर सकते हैं किसी बॉडी पे चार्ज है या नहीं, और है तो कौन सा है, पॉजिटिव या निगेटिव। अब बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो सबसे पहला ये जानिए कि चार्ज जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, चार्ज स्केलर होता है।
दो बॉडी पे चार्ज है, एक बॉडी पे चार्ज Q1 है और दूसरे बॉडी पे चार्ज Q2 है। अगर आप इनको कंबाइंड कर दें तो उस पे चार्ज जो होगा Q1 प्लस क्या होगा Q2। मतलब हम चार्ज को ऐड कर सकते हैं, एडिटिव नेचर्स होता है। ओके। चार्ज में एडिटिव नेचर होता है, मतलब हम चार्ज को ऐड कर सकते हैं। नेट चार्ज, अगर एक बॉडी पे चार्ज Q1 है, Q2 है, Q3 है, अगर इन सबको एक तरह से जमा कर लें तो हम उसके साइन के साथ उसको ऐड कर सकते हैं। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब होता है नेक्स्ट, चार्ज इज कंजर्व्ड। मतलब चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय। चार्ज सिर्फ ट्रांसफर होगा फ्रॉम वन बॉडी टू दी अनदर बॉडी। चार्ज कंजर्व का मतलब है, ऐसा कहा जा रहा है फिलोसफर के द्वारा कि होल यूनिवर्स आर न्यूट्रल। ये नहीं कहेंगे कि होल यूनिवर्स आर पॉजिटिवली चार्ज और निगेटिव चार्ज। अगर कोई बॉडी अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप किया तो कहीं ना कहीं वो निगेटिव डेवलप किया होगा। ऐसा नहीं कि चार्ज पैदा ले लिया। ये कहा जाता है चार्ज कंजर्व है। चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय। ओके। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ। अगर नेक्स्ट देखें तो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब किसी बॉडी पे जो चार्ज डेवलप होगा वो इंट्रीगल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा। मतलब आप किसी बॉडी से बॉडी पे आधा इलेक्ट्रॉन दे ले नहीं सकते हो। आप हमेशा इंट्रीगल मल्टीपल में इलेक्ट्रॉन को दोगे। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन्स, 5 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब किसी भी बॉडी पे अगर चार्ज होगा तो वो चार्ज जो होगा वो इंट्रीगल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा। इंट्रीगल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, that is Q is equal to Ne. Q is equal to Ne. Charge is integral multiple of electronic charge. Q is equal to Ne, where n is an integer, जहाँ n की वैल्यू 0 हो सकती है, +-1 हो सकती है, +-2 हो सकती है, +-3 हो सकती है। ओके। E का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 खुला। यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकता है कि एक कूलम्ब, चार्ज का यूनिट कूलम होता है, एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो ऑफ कोर्स 1 कूलम डिवाइड बाय एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम खत्म हो गया, यूनिट खत्म हो गया, और इसकी वैल्यूज को आप अगर आप करेंगे कैलकुलेट तो ये ऊपर चल जाएगा और 10/1.6 इंटू 10⁻18, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये होगा 6.25 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 कूलम। एक कूलम पे टोटल 6.25 इंटू 10⁻18 कूलम चार्ज होते हैं। नेक्स्ट आपको मैं थोड़ा ये बता दूं, तो आपने अभी तक क्या पढ़ा? आपने ये पढ़ा कि इलेक्ट्रोस्टेट में हम इलेक्ट्रोस्ट, अभी तक आपको फिर रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले हम ये पढ़े कि इलेक्ट्रोस्टेट में हम डील करते हैं चार्ज के बारे में। एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स कैसे डेवलप कर रहा है, फील्ड कैसे डेवलप कर रहा है, और उनका पोटेंशियल क्या है।
जब चार्ज कैसे हो, रेस्ट में हो। उसके बाद हम पढ़े कि किसी बॉडी पे चार्ज कैसे डेवलप करेंगे। इनके 6 प्रोसेस हैं: चार्जिंग बाय रबिंग, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय फील्ड इमिशन, चार्जिंग बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और चार्जिंग बाय थर्मल इमिशन। ये 6 प्रोसेस हैं जो हम आगे पूरे ब्रीफली पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रोसेस जो है वो चार्जिंग बाय रबिंग, इसको दूसरा नाम देते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो जब हम एक बॉडी को दूसरे बॉडी पे रब करेंगे तो इससे एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है। मतलब चार्ज डेवलप करने के लिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। इट्स ओके। उसके बाद हम ये देखेंगे क्या, इसके बाद कि चार्जिंग बाय रबिंग तो हो गया। जिसकी चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी कम होगी वह पॉजिटिवली चार्ज होगा, और जिसकी चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी वह निगेटिव चार्ज होगा। आपने देखा था सिल्क थ्रेड पे अगर हम ग्लास रॉड को रब किए तो ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज हुआ, सिल्क थ्रेड निगेटिवली चार्ज हुआ। वही सिल्क थ्रेड को अगर हम प्लास्टिक पे रगड़े तो प्लास्टिक निगेटिव चार्ज हुआ, सिल्क थ्रेड पॉजिटिवली चार्ज हुआ। इसके बाद हमने ये देखा क्या कि कैसे पता करो किसी बॉडी पे चार्ज है या नहीं। तो उसके लिए हम कहते हैं क्या, रिपल्सिव forces decider the body having charge or not the attractive force, because attraction तो मास के कारण भी हो सकता है, बट रिपल्सन हुआ तो उसका मतलब है उस बॉडी पे क्या है, चार्ज। अब ये डिसाइड करेगा, रिपल्सन ऑलवेज डिसाइड बॉडी हैविंग चार्ज और नॉट। दूसरा एक चीज और बताए थे कि किसी बॉडी पे चार्ज है ये पता करने के लिए एक गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट होता है, जिसमें गोल्ड का एक पतला सीट है, उसको एक कंडक्टिंग रॉड से जोड़े हुए रहते हैं। और जब उस कंडक्टिंग रॉड को किसी चार्ज बॉडी से जोड़ते हैं तो जो गोल्ड लीफ है वह खुल जाता है, क्योंकि दोनों पे सेम चार्ज है और लाइक चार्ज क्या करता है, रिपेल ईच अदर। इससे पता चलता है वो बॉडी पे क्या है, चार्ज है। यहाँ पे मैंने एक वर्ड बोला कंडक्टिंग बॉडी। मतलब बॉडी जो है, ऑब्जेक्ट जो है, दो प्रकार के हैं। वन इज कॉल्ड कंडक्टर और अदर इज कॉल्ड इंसुलेटर। तो कोई पूछे कंडक्टर किसे कहते हैं, तो कंडक्टर वो है जिसपे चार्ज फ्री टू मूव, जिसमें चार्ज इजिली मूव कर सकता है। इसको आगे और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कंडक्टर के बारे में इसी चैप्टर में या नेक्स्ट चैप्टर में। और इंसुलेटर है जिसमें चार्ज फ्री मूव नहीं कर सकता है, उनमें चार्ज रिस्ट्रिक्टेड है, वह फ्री इजिली मूव नहीं कर सकता है फ्रॉम वन प्लेस टू दी अनदर प्लेस विद इन द बॉडी। बट कंडक्टर में इजिली मूव कर सकता है फ्रॉम वन प्लेस टू दी अनदर प्लेस विद इन द बॉडी। इसके बाद हम लोग पढ़े थे चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी के बारे में। पहला प्रॉपर्टी बताए थे, चार्ज दो प्रकार के होते हैं, वन इज पॉजिटिव एंड अनदर इज निगेटिव। ये कैसे हुआ, इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज से। किसी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन आया तो वह निगेटिवली चार्ज हुआ, और जिससे आया वह क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज। ये चार्ज एडिटिव नेचर का होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, इसका यूनिट कूलम होता है। और उसके बाद हमने पढ़ा था क्या कि चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो भी पढ़े हैं, चार्ज किसी भी बॉडी पे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा। ओके, यहाँ तक मैंने पढ़ा। अब हम इसके बाद कंडक्टर पढ़ ही लिए, और हम दूसरे प्रोसेस ऑफ चार्जिंग के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम कहेंगे चार्जिंग बाय कंडक्शन। अगर इसको आप और अच्छे समझना चाहते हैं तो ये आगे समझेंगे, लेकिन मैं अभी ही पढ़ लूँ तो अच्छा है। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन पूरा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल अभी हटा दिया गया, लेकिन आप इसको लर्न कर लीजिए। तो दो तरीके से समझे। एक चार्ज बॉडी है, कंडक्शन सिंपल है। जब कोई अनचार्ज बॉडी को हम इससे टच करेंगे तो मतलब ये अनचार्ज बॉडी है, जब आप इसको टच करोगे तो कुछ चार्ज इधर से इधर ट्रांसफर हो जाएगा। जब इसको आप कंडक्टिंग वायर से जोड़े हैं तो क्यों ट्रांसफर होगा, क्योंकि चार्ज इस बॉडी से उस बॉडी में ये इसलिए जा रहा है टू मिनिमाइज पोटेंशियल।
इसका पोटेंशियल भी है, और ये पोटेंशियल जो है भी डैश है, और ये तब तक चार्ज ट्रांसफर होगा जब तक कि दोनों के पोटेंशियल इक्वल ना हो जाएं। और पोटेंशियल चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर में है, तो इससे उसमें ये पढ़ेंगे कि कितना अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर होगा। और इसीलिए कहते हैं इसको कंडक्शन। एक कंडक्टिंग वायर के थ्रू चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होगा। जब हम बात इंडक्शन की करते हैं, तो कंडक्शन में क्या हुआ, एक चार्ज बॉडी से किसी अनचार्ज बॉडी में जो चार्ज ट्रांसफर हुआ ड्यू टू द कंडक्टिंग वायर्स हुआ, लेकिन टच करने से हुआ। लेकिन बिना टच, बिना चार्ज बॉडी को टच किए अगर हम किसी बॉडी पे चार्ज लाते हैं, इस फेनोमेनन को हम कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। उसको देखें, एक बॉडी है जिस पे की चार्ज है, लेट से पॉजिटिव है। अब क्या है, एक कंडक्टिंग बॉडी लो, एक कंडक्टिंग बॉडी लो, बट इसको कनेक्ट नहीं करो। तो जब ये पॉजिटिव चार्ज होगा, तो अगर ये कंडक्टिंग बॉडी है तो इसमें चार्ज फ्रीली मूव कर सकता है, इसमें चार्ज फ्रीली मूव कर सकता है। हम्म, इसमें चार्ज फ्रीली मूव कर सकता है। तो ये आपकी जब ये कंडक्टिंग बॉडी है, इसमें चार्ज फ्रीली मूव करेगा तो इस पे निगेटिव चार्ज डेवलप होगा, लाइक चार्ज रिपेल इच अदर। यहाँ पे निगेटिव डेवलप हुआ और यहाँ पे क्या डेवलप हुआ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। इस पे निगेटिव और इस पे पॉजिटिव। अब हम किसी तरह से इस पॉजिटिव को हटाएं, क्योंकि लाइक चार्ज क्या करता है, रिपेल। अगर हम एक ऐसा ही और एक कंडक्टिंग बॉडी को इससे जोड़ दें, ये जो पॉजिटिव है ये और दूर चला जाएगा और यहां से खत्म हो जाएगा, यहां से ये खत्म हो जाएगा, और पॉजिटिव यहां और निगेटिव यहां। हम चार्ज बॉडी से कनेक्ट नहीं किए, दोनों अनचार्ज बॉडी था, इसको एक कंडक्टिंग वायर से सिर्फ जोड़ रखे हैं। बिना चार्ज बॉडी के कनेक्शन से ऐसा डेवलप होगा। अब क्या करेंगे, इसके रहते हुए हम यहां से ऐसे करके इसको कट कर देंगे। जैसे ही कट करेंगे, अब इस पर अभी निगेटिव चार्ज डेवलप होगा और इस पे कौन सा डेवलप हो गया, पॉजिटिव डेवलप हुआ। इसको हम कहते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन, सॉरी चार्जिंग बाय इंडक्शन। एक और तरीका है चार्जिंग बाय इंडक्शन का, कि आप एक चार्ज बॉडी लीजिए और एक अनचार्ज बॉडी पे इधर निगेटिव चार्ज डेवलप हुआ और इधर क्या किया, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। अब इसको क्या कीजिए, आप अर्थ कर दीजिए। क्या करेंगे, अर्थ। जब आप अर्थ करेंगे तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये धरती में चला जाएगा, जिससे कि इसका पोटेंशियल क्या हो जाए, जीरो। क्या हो जाए, जीरो। फिर आप इसको क्या कीजिए, हटा दीजिए, ये कट कर दीजिए। अब इसको आप रिप्लेस कर दीजिए, इस पे कौन सा चार्ज आ गया, निगेटिव चार्ज आ गया। इस तरह से इसको हम बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसके बाद हम लोग यह पढ़े कि चार्ज कंजर्व होता है, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय। नेक्स्ट, अब हम पढ़ने वाले हैं एक चार्ज के द्वारा दूसरे चार्ज पे लगने वाले फोर्सेस को, तो फोर्स ऑन वन चार्ज ड्यू टू द अदर चार्ज। एक चार्ज आपका Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है। इन दोनों चार्जेस के बीच में क्या फोर्स होगा, इस फोर्स को, ये वैल्यूज को जो एक्सप्लेन किया, इस फोर्स को जो स्टेट किया, स्टेटमेंट को जो प्री इंस्पायर किससे हुआ, इससे पहले आपको बता दें कि इलेक्ट्रोस्टेट से पहले ग्रेविटेशन की डिस्कवरी हो चुकी थी।
और हमने देखा था ग्रेविटेशन में कि दो मासेस हैं, एक m1 और एक m2। तो इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मास और प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर से, जिससे हम कहते हैं F इज इक्वल टू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो कि क्या है g। सिमिलर वे में ये न्यूटन पाई का है और कुलम्स ने भी ऐसे ही सोच के, ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने देखा और कंक्लूड किया कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होते हैं वो प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज होते हैं और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस होते हैं। इसको कंबाइंड कर देंगे तो आता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर। जहाँ पे आपको पता होना चाहिए इस k का जो वैल्यू होता है वो 9 इंटू 10⁻⁹ होता है। तो हमने देखा, इसको कहते हैं स्टेट कूलम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम्स ने क्या देखा, जब दो चार्ज हो, एक q1 और दूसरा क्या हो q2, ये r डिस्टेंस से सेपरेटेड हो, तो जो फोर्स पाया गया वो प्रोपोर्शनल टू दी प्रोडक्ट ऑफ क्या है चार्ज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ अ स्क्वायर। इससे हम फाइनली कह देंगे फोर्स प्रोपोर्शनल टू दी Q1 Q2 अपॉन क्या हुआ आर स्क्वायर, और उस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को कहते हैं K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहां पे इस K का वैल्यू जो होता है वो होता है 9 इंटू 10⁻⁹। आखिर ये K क्या है? अगर आप F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर में अगर हम Q1 बराबर Q2 बराबर 1 कूलम कर दें और R इज इक्वल टू 1 मीटर कर दें, तो जो फोर्स लगेगा वह K इंटू 1 का स्क्वायर, जो कि क्या होगा K। तो जो K कूलम्बी कांस्टेंट कहते हैं वह क्या है? इट इज द फोर्स व्हेन टू 1 कूलम चार्ज आर सेपरेटेड बाय 1 मीटर डिस्टेंस। तो जो उनके बीच में फोर्स लग रहा है उसी को हम कहते हैं कूलम्बिक कांस्टेंट के, जिसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻⁹। अगर हम, ये न्यूटन होगा, अगर हम के का बात करें तो 9 इंटू 10⁻⁹। अगर हम यूनिट की बात करें तो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो यूनिट ऑफ चार्ज जो हुआ वह क्या हुआ? यूनिट ऑफ चार्ज जो है वह है कूलम। आप इसी, जो कूलम्बिक फोर्स आपका है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यह जो फोर्सेस है वह दो चार्जेस के बीच में है। बट आपको मैं बता दूं, फोर्स ऑन वन चार्ज ड्यू टू अनदर चार्ज तो यही होगा, लेकिन इसे अगर हम, इसी चार्ज को हम अगर किसी दूसरे मीडियम में ले जाएं, जिसे वाटर में ले जाएं, तो क्या यही फोर्स Q2 पे होगा? Q1 के कारण Q2 पे यही होगा, लेकिन क्या फोर्स यही होगा? तो नहीं। इसका मतलब है ये जो फोर्सेस हैं ये मीडियम डिपेंडेंट भी होते हैं। अब उस मीडियम डिपेंडेंट के स्टडी के लिए इस के का वैल्यूज को हम लोग 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर कर देते हैं, और इस एप्सिलॉन नॉट को हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। यही अगर किसी मीडियम में हो, इसका वैल्यू हो जाता है बेटा 4πε इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और इसी एप्सिलॉन को हम
रिलेटिवली पढ़ना चाहते हैं तो एक होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। हम रिवीजन करवा रहे हैं, ये ध्यान रखिए। इस एप्सिलॉन को कहते हैं परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, और इस एप्सिलॉन आर को कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। और जब भी हम इनर्ट स्पेस से किसी मीडियम में ले जाएंगे तो उनके बीच फोर्सेस घटेगा ही। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, क्योंकि इस फोर्स को घटाने के लिए एप्सिलॉन का वैल्यू एप्सिलॉन नॉट से बड़ा करना है। इसलिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमेशा एक से क्या होगी, बड़ी होगी, या ज्यादा कह दो तो क्या होगा, एक से बड़ा या बराबर। आप देखें नेक्स्ट कि के जिसका वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ था, वही आपका 1/4 एप्सिलॉन नॉट हुआ। तो आप देख सकते हैं इस तरह से एप्सिलॉन नॉट जो होगा उसको आप बोल सकते हैं 1/4 इंटू 9 इंटू 10⁻⁹, जिसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा 10⁻⁹, और इन सब का वैल्यू अगर आप पुट करें तो 36 इंटू 3.14, ये लगभग आपको इसमें 3 शून्य आप इसमें क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए और 3 शून्य यहाँ घटा दीजिए। ये लगभग आपका 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होगा। आपने देखा के का यूनिट 9 इंटू 10⁻⁹ जो है वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये एप्सिलॉन का यूनिट जो होगा वो उल्टा होगा, कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर पर न्यूटन पर न्यूटन। ये आपने देखा दो चार्ज के बीच में फोर्स। आपको मैं बता दूं फोर्स जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। ऐसा करो, इसके आगे का लेक्चर हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको आगे का चीज आपको नेक्स्ट लेक्चर में होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।